प्रवक्ता, लोकसभा और राज्यसभा के मेरे सम्मानित सांसद साथी मानिक टेगोर जी, राजीव सातव जी, गौरव गोगोई जी, जसबीर गिल डिम्पा जी, हाईबी ईडन जी, हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री पद पर बैठे, प्रधानमंत्री के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को झूठ बोलने, देश को बरगलाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य निंदनीय भी है और प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय भी। पर दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी देश को झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी झूठे हैं, किसान विरोधी हैं, खेत मजदूर विरोधी हैं, खेत खलिहान पर आक्रमण बोल रहे हैं, खेती पर अतिक्रमण बोल रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ चीन से आमना सामना किए हमारी सेना बहादुरी से खड़ी है और मोदी सरकार देश के किसान पर हमला बोल रही है। आज बिहार में, आज प्रधानमंत्री ऑफिस ने, आज प्रधानमंत्री ने बार बार देश को बरगलाने के लिए ये कहा कि किसान विरोधी तीनों कानून किसान के पक्षधर कानून हैं। मोदी जी 5 सीधे सवालों का जवाब देश को और देश के किसान को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का षड्यंत्र कानून के माध्यम से क्यों कर रही है? मोदी जी और उनके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी दोनों ही जो खेती नहीं करते, दोनों के नाम 1 इंच खेती की जमीन नहीं, वो हमें और देश के किसान को पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। मोदी जी ये बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कैसे देंगे और कहां देंगे? क्योंकि मंडियां तो खत्म हो जाएंगी, मंडियों में तो किसान की उपज आएगी नहीं, तो एमएसपी कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? मोदी जी ये जवाब दीजिए, एमएसपी किसको देंगे और कौन देगा? क्योंकि आप तो कहते हैं कि किसान जाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोदाम में अपनी फसल बेचेगा या उसके खेत में फसल बिकेगी, तो क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 62 करोड़ किसानों के खेत में जाएगी एमएसपी देने के लिए? तो कौन देगा और कैसे देगा? दूसरा सवाल, मोदी जी क्या आप जानते हैं, आप कहते हैं कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, आपने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, पर किसान तो पहले भी देश में कहीं भी बेच सकता है।